हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। मोस्टली लोग टेक्नीशियन जो है ये टीन निकालने में, जो शील्ड होती है इसे निकालने में शायद डेड कर देते हैं या डेड हो जाते हैं। और इसको निकालने में कई बार क्या होता है, ट्रैक भी कट जाते हैं। तो एक रिस्क वाला काम होता है इसको काटना। तो इसको आसानी से कैसे निकालेंगे, इस टीन को आसानी से कम टेम्परेचर पे कैसे निकालेंगे ताकि सेट में कोई डैमेज भी ना हो और टीन भी निकल जाए, जिससे हम आसानी से बोर्ड पे काम कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कितने टेम्परेचर पे और कितनी एयर रखना है और हमारे सेट में कोई दिक्कत भी ना आए और आसानी से टीन निकल जाए। उसके लिए तरीका ये है कि कुछ लोग काट के निकालते हैं, तो हम निकालेंगे इसको एसएमडी से। हमारे पास पीपीडी है ये वाला, ठीक है। इसको हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और आसानी से 250-300 डिग्री टेम्परेचर पे टीन को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए निकाल कर दिखाते हैं हम आपको। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शील्ड रिमूव करते टाइम अक्सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती ही है। आप सब ने देखी होगी कि हमने कटर से शील्ड खींची और वो जाली खींच गई और ट्रैक कट गए, फिर हो गया फ़ोन डेड। फिर घूमना पड़ता है और टेक्नीशियनों के पास, आप भाइयों को, कि ट्रैक कट गई जी, ट्रैक बना दो, फ़ोन डेड हो गया। क्योंकि अंदर के ट्रैक डैमेज होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको ईज़िली रिमूव देखो ऐसे करना है। सबसे पहले साइड में ना हमको टेम्परेचर, मैंने जो स्क्रीन पे शो रखा है, आप दोनों एसएमडी जिसके पास है उस हिसाब से रख सकते हैं। सबसे पहले साइड में मैं लिक्विड पीपीटी लगा रहा हूँ। लिक्विड पीपीटी लगा दी है साइड में, और ये लिक्विड वाली ही यूज़ करी है मैंने। एक जो सूखी वाली अपनी आती है जिससे हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, वो वाली नहीं है, ये इंजेक्शन फॉर्म में है। और टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसको साइडों में प्रॉपर तरीके से लगा लेना है, पर इसको इस कारण भी इतना ज़्यादा भी ना लगा दें कि ये बिल्कुल ही अंदर घुस जाए, कनेक्टरों में घुस जाए, बोर्ड में यहाँ वहाँ फैल जाए। तो जिस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, इस हिसाब से इसको लगानी है आपको। और अगर आपको लगता है कि आप इस काम में आपसे अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी लगानी है कितनी नहीं, तो कनेक्टर वगैरह पे आप टेप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब जैसे कि ये करने के बाद मैं साइड से इसमें हीट दे रहा हूँ, और थोड़ा हीट देने के बाद, थोड़ी देर घुमाने के बाद, सर्कुलर मोशन में मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये साइड से देखो हिलना शुरू हो गया। ये साइड से देख पा रहे हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, हिल रही है। तो ऐसे ही एक साइड से इस पर हीट देते जाएंगे, जैसे आराम से ये चारों तरफ से हीट देने के बाद ईज़िली निकल गई। ये देखिए आप, इसकी कंडीशन देखिए, कोई ट्रैक नहीं कटा है, कोई कंपोनेंट उड़ उड़ के यहाँ वहाँ नहीं गया है, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब ये जो थोड़ा मैसी हो रहा है, गंदा हो रहा है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको क्लीन कर लेना है आइसोप्रोपाइल से। क्लीनिंग में भी ऐसा लिक्विड कभी यूज़ ना करें कि आपके मदरबोर्ड का ही बैंड बच जाए। तो क्लीनिंग में भी लिक्विड प्रॉपर यूज़ करना है आपको। तो अब इसकी क्लीनिंग करके मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि क्लीनिंग के बाद इसका कैसा लगने का लुक है। अब ये मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। टीन जो इसकी है, टीन कह लीजिए, शील्ड कह लीजिए, अपने आप में काटना एक बहुत बड़ा भी टास्क है और बहुत छोटा भी टास्क है, अगर आपको करना आता है तो। प्रॉपर नॉलेज है तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, पर जिन भाइयों को नॉलेज नहीं है, जो इसको प्लास से खींच रहे हैं, कटर से खींच रहे हैं, काट रहे हैं, इसका बैंड बजा रहे हैं, वो बेचारे फ़ोन डेड कर देते हैं। फिर यहाँ वहाँ टेक्नीशियन के पास घूमते हैं, आपके 500, 700, 1000 रुपये वो मांगते हैं फिर आपसे। वो चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर ट्यूटोरियल मैंने बनाया है ये। तो अब ये छोटे साइज़ की है, जैसे मैंने आपको बड़ी शील्ड निकाली, ये छोटे साइज़ की है। तो वही सेम मेथड, साइड में सबसे पहले एक इसमें हल्का सा ग्लू है, वो ग्लू भी काटना है आपको। ये बिल्कुल हल्का सा ग्लू, मैं जूम करूँगा अभी इसमें आपको ताकि दिख पाए। देखो ये जूम कर रहा हूँ मैं, इसमें ग्लू सा दिख रहा है ना, वाइट वाइट सा, ये शील्ड के सराउंडिंग में होता है। पहले इसको हम ढीला कर देंगे, जैसे हम सीपीयू काटते हैं ना, सीपीयू का ग्लू काटते हैं, कुछ काइंड ऑफ उसी तरीके से। ये बड़ी इजीली कटता है, ट्वीज़र से ही करेंगे तो ट्वीज़र से ही हो जाएगा। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रैपर वाला ब्लेड लगाएं, अगर है तो ब्लेड से कर लें, वरना ट्वीज़र से इजीली कटता है। अब ये मैं फ्लक्स पेस्ट लगा दिया। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद वही लिक्विड पीपीटी इसमें मैं साइडों में लगाऊंगा, कोने कोने में, बस इसकी साइड की सराउंडिंग में ही लगानी है। जैसे देखो मैं लगा रहा हूँ। अब ये साइड के सराउंडिंग में लगाने के बाद इसको हीट देनी है सर्कुलर मोशन में। हीट को कांस्टेंट आप एक जगह मत रखिए, क्योंकि एक जगह रखेंगे तो हो सकता है कि अंदर के कंपोनेंट ही आप जला मारें। तो हीट को भी कांस्टेंट एक जगह नहीं रखना है, सर्कुलर मोशन में रखना है। और ये जैसे आप देख पा रहे हैं, पीपीटी जो मैंने लगाई थी ये गर्म होकर देखिए इसकी बॉल्स बन गई हैं,
और वो जाके इसके सराउंडिंग में बैठ गई है, चारों कोनों में इसके। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको कि हीट देने के कुछ टाइम बाद किसी भी एक प्रॉपर कोने से आप इसको उठाएंगे ट्विज़र डाल के, जैसे मैं ट्विज़र डाल के उठा रहा हूँ, ये लूज़ हो जाएगी यहाँ से। और ये देखिए आप आराम से ईज़िली, बहुत आराम से ये निकलती है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। और ये एक प्रोफेशनल और ईजी तरीका है। ये अभी देखिए ये कितना आराम से बाहर आ गई, ये बाहर आ गई। और अगर आप इस तरीके से शील्ड निकालेंगे तो आपका एक बेनिफिट ये भी है कि आप उसको उतनी ही तमीज़ से वापस भी लगा सकते हैं। अब आपने अगर काट के निकाल दी, खींच खांच के ज़बरदस्ती करके, तो आप उसको वापस नहीं लगा सकते। इस कंडीशन में वापस भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये निकल गई है, मैं आपको क्लीनिंग करके दिखाता हूँ इसकी। अब क्लीनिंग करके आपको इसका स्टेटस दिखा देता हूँ कैसा है। एक बार कोई भी कंपोनेंट देखो, मैं अच्छे से जूम करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर। कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं है, कोई भी ट्रैक नहीं कटा हुआ है। और जो भी मेरे मोबाइल रिपेयरिंग के भाई हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कस्टमर भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें। कस्टमर बेस के लिए भी और टेक्नीशियन बेस के लिए भी बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ हम डालते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स डालते हैं, ट्यूटोरियल्स डालते हैं। जैसे सबसे बड़ी शील्ड मैंने आपको निकाल के दिखाई, फिर मीडियम साइज़ की। अब ये एक सबसे छोटे साइज़ की शील्ड निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बिल्कुल छोटे साइज़ की है। इसमें वो देखिए, मैं ग्लू जो मैंने बताया था आपको, ग्लू सा होगा, ये जूम करने पे आपको ईजिली दिख रहा होगा कि इसमें वाइट ग्लू था। ईजिली ट्विज़र से ही कर दिया, ट्विज़र से ही हटा दिया। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है तो इसमें फ्लक्स लगा देंगे तो वो भी इनफ हो जाएगा। इसमें पीपीटी की नीड भी नहीं है, चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फ्लक्स लगाया सिर्फ, अभी एसएमडी से हीट दे रहे हैं। एसएमडी मेरे कुछ भाइयों के पास क्विक 857 DW प्लस भी होगी और 861 भी होगी, तो टेम्परेचर मैंने दोनों का ही दे रखा है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकता है। वही एज इट इज़, जैसे चारों कॉर्नर पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा दिया है, हीट रख रहे हैं, हीट का मोशन सर्कुलर रखा हुआ है। इसको ईज़िली उठाएंगे, ईज़िली उठेगा। तो इस कंडीशन में जब भी शील्ड काटने का मौका आपके पास आए रिपेयरिंग वाले भाइयों के पास, तो इस तरीके से अगर आप शील्ड रिमूव करेंगे तो एक प्रोफेशनल और इजी तरीका है कि आपकी शील्ड हमेशा रिमूव होएगी। अब मैं देखो इसको वापस भी लगा के दिखा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करा, वैसे ही वापस रखी, हल्की सी हीट दी, वापस भी लग गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।